इस लॉर्ड सबको जय मसीह की खुदा मनीष मशीन नासरी के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आज आपसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूं। और यह जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह मसीह जीवन में बहुत ही जरूरी है और इसे हमें सीखना बहुत ही अवश्य है। हो सकता है कि आज आपके जीवन में लोग आपका मजाक उड़ाते हों, आप जो काम करते हो वह उस काम के लिए बेकार बेकार वगैरह कहते हो कि यह काम तुमसे नहीं होगा। वह आपको तुच्छ जानते हो, वह आपको गिरा हुआ समझते हो, वह आपको हमेशा नीचे झुकाने की कोशिश करते हो कि तेरा कुछ नहीं होगा जीवन में, तू ऐसा रहेगा। लोग नाना प्रकार की बातें आपके जीवन में बोलते हैं, आपके परिवार के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में कि यह काम तुझसे नहीं होगा। और वह यह भी बोलते हो कि तू मसीह में आकर तेरा कुछ अभी तक उद्धार नहीं हुआ, तू जैसा है वैसा ही क्या था, तेरे में कुछ चेंज नहीं आया। ऐसे नाना प्रकार की बातें लोग आपके बारे में बोलते हो। पर मैं आपसे कहूंगा कि आपको एक काम करना है जो काम साउल ने किया। यदि आप मेरे साथ निकालेंगे 1 शमूएल उसका 10 अध्याय और उसका 27 पद, तो वहां लिखा है, परंतु कई लुच्चे लोगों ने कहा यह जन हमारा क्या उद्धार करेगा, और उन्होंने उसको तुच्छ जाना और उसके पास भेंट ना लाए, तो भी वह सुनी अनसुनी करके चुप रहा। यहाँ पर साउल का अभिषेक शमूएल ने किया था राजा बनने के लिए, लेकिन कई लोगों ने उसको तुच्छ जाना कि यह हमारा क्या न्याय करेगा, यह हमारा क्या ही राजा बनेगा, यह हमारा क्या ही उद्धार करेगा, यह हमसे क्या ही करेगा, यह हमारा कुछ नहीं कर सकता, ये तो ऐसे ही है। तुच्छ जानते हैं उसे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये ऐसे ही बन गया राजा, इसे तो कुछ बनने की राजा जरूरत नहीं थी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही शाऊल आगे जाकर एक बेस्ट राजा बना और इसने इजरायलियों को फलस्तीनियों के हाथों से छुड़ाया। और यह साउल को परमेश्वर द्वारा चुना गया था। ये जो साउल है ये परमेश्वर के द्वारा चुना गया था। फिर भी लोग इसकी निंदा करते थे, फिर भी लोग इसे ताने देते थे। लेकिन उसने एक काम किया। क्या काम किया? वह चुपचाप रहा, वह शांत रहा और उनकी बातों को सुनकर इग्नोर करता रहा। ऐसे ही सेम आपको करना है। जो आपके बारे में बुरा बोलते हैं या आपके बारे में चुगलियां करते हैं या आपको कमजोर समझते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको उनको इग्नोर करना है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह को जब क्रूस पे लटकाया जा रहा था तो लोग उन्हें मार रहे थे, उन्हें पीट रहे थे, उनके ऊपर थूक रहे थे, नाना प्रकार का मजाक उड़ा रहे थे उनका कि तू खुद राजा है, खुद तू मसीह परमेश्वर है, तू अपने आप को क्यों नहीं बचा लेता। पर यीशु मसीह ने, पढ़ेंगे यदि मेरे साथ लूका उसका 23 अध्याय और उसका 34 पद, तो वहां लिखा है, यीशु मसीह बोलते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। तो वे यीशु मसीह के साथ इतना बर्ताव होते हुए भी तो भी वह उनके लिए क्षमा के लिए निवेदन कर रहे हैं परमेश्वर से। सोच सकते हो आप इस बात को कि यीशु मसीह के साथ इतना गलत बर्ताव हो रहा है, लोग उनके पर थूक रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, तो भी वह उन्हें क्षमा करते हैं। यह पिता ने क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह का लोग मजाक उड़ाते थे, यीशु मसीह को लोग गालियां देते थे कि तू क्या ही उद्धार करेगा हमारा, तू कौन सा मसीह है, तू कौन सा परमेश्वर का पुत्र है, मैं नहीं जानता तुझे। लोग ऐसी ऐसी बातें करते थे। पर यीशु मसीह एक काम को करते थे, वह काम है चुप रहना। यदि आप चुप रहेंगे तो परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। बाइबल कहती है कि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। आपको चुप रहकर वह काम देखना है जो परमेश्वर आपके लिए करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि वह तेरे दुश्मनों के सामने तेरे लिए मेज बिछाएगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे दुश्मनों के सामने है, जो हमारे विरोधी हैं, जो हमारे मजाक उड़ाते हैं हम सब के लिए, हम मसीह लोगों के लिए, उनके सामने परमेश्वर हमारे लिए मेज बिछाएगा। और इस बात पर आपको परमेश्वर का धन्यवाद देना है। आपको उनसे लड़ना नहीं है, आपको उनसे फाइट नहीं करना है उन लोगों से। आपको केवल और केवल चुप रहना है, क्योंकि लड़ने के लिए आपका परमेश्वर आपके साथ रहता है। आप साउल के जीवन में देखते हैं, साउल को ऐसी लोग उसके बारे में ऐसे गलत विचार सोचते थे, गलत विचार बातें करते थे नाना प्रकार की बारे में कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू राजा है, तू हमारा क्या उद्धार करेगा। उसे तुच्छ जाना, उसे लुच्चा समझा। लेकिन आगे जाकर साउल ही बेस्ट बना, क्योंकि साउल परमेश्वर का चुना हुआ जन था। और मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आप भी परमेश्वर के चुने हुए जन हो, आप परमेश्वर के आशीषित जन हो।
आपको किसी से कभी भी फाइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइट करने के लिए आपका परमेश्वर आपके साथ है। आपका परमेश्वर उनके सामने ही आपको इतना बढ़ाएगा कि वह लोग देखते जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको मसीह में शांत रहना है और चुपचाप रहना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन।